डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई होप आप सभी ने चॉइस फिल कर लिया होगा। सैनिक स्कूल के द्वारा जो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट थी वो थी 21 जून। इसके पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था, 2 महीने का समय आपको मिला था, डेट एक्सटेंड भी करी गई थी, करेक्शन विंडो भी आया था। तो उसके बाद हमारा जो पहला प्रोसेस था, जो पहला पड़ाव था इस काउंसलिंग में, मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद, वो था चॉइस फिलिंग का, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। एंड हमने ईच एंड एवरी स्टेप पे हमने आपको गाइड किया है इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो अब जबकि ये आपने चॉइस फिलिंग कर लिया है, उसके बाद क्या होना है, रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। आगे क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस ये है और इतनी मेहनत से पढ़ करके एग्जाम देने के बाद अगर कभी आप इसमें फंस गए, गलती कर दे, तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। चलिए, तो कुछ बातों का डिस्कशन यहां पे करेंगे हम लोग। और इस वेबसाइट पे आप रेगुलरली विजिट किया कीजिए, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग AISSAC की वेबसाइट है, इस पे रेगुलरली विजिट किया कीजिए। और हमारा चैनल तो है ही आपको अपडेट देने के लिए, रेगुलरली हम आपको अपडेट तो देते ही रहते हैं, ठीक है। तो अब बारी है राउंड 1 के रिजल्ट की। देखिए, 2 महीने का समय था आपके पास, वो पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस था 2 महीने चला, और करीबन 15 जून से 21 जून तक, 15 to 21 जून, ये आपका समय रहा चॉइस फिलिंग करने का। हर बार पिछली बार क्या होता था, मतलब अभी तो 2 साल ही हुआ ये ऑनलाइन जो काउंसलिंग स्टार्ट हुए, लेकिन पिछले सालों ऐसा होता था कि आप हर एक राउंड के बाद अपना चॉइस चेंज कर सकते हैं। एक राउंड का रिजल्ट आया, उसके बाद से फिर आप ऊपर नीचे अपनी चॉइसेस को कर सकते हैं और अपने हिसाब से फिर से अपना प्रिफर्ड ऑर्डर वहां पे बता सकते हैं उनको। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको 78 सैनिक स्कूल टोटल मिला करके मैं कह रहा हूं, इस 78 में आप अगर देखें तो टोटल 33 तो आपके सैनिक स्कूल है एंड 45 आपके नए सैनिक स्कूल है, यानी कि NSS। तो इसकी चॉइस आपको मिली, और पहले वो बाय डिफॉल्ट किसी ऑर्डर में रहता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहता है, बेसिकली वो स्टेट वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहता है, और आपने इसमें अपनी चॉइसेस भरी। अब देखिए, स्टेप तो हो गया, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी स्टेप पे। एक तरीके से बढ़िया भी कहें और बेकार भी कहें, ज्यादा तो बढ़िया ही मैं कहूंगा, क्योंकि बार बार फिर कंफ्यूजन होता था गार्जियन को और बार बार उसको वही प्रोसेस, वही काम करना पड़ता था। इस बार क्या किया इन्होंने कि भाई साहब, आप अपने हिसाब से सोच लो, एक बार चॉइस फिल कर दिया तो कर दिया, ठीक है, बढ़िया भी है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये चीज हो चुका है। अब देखिए, अब अगले राउंड का रिजल्ट आने वाला है, और मान के चलिए कि 6 से 7 दिनों में ये अगले राउंड का रिजल्ट, ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूं, ये बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं, क्योंकि डेटा को रिकॉन्साइल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो 4 से 5 दिनों में भी आ सकता है। 26-27 तक आप मानिए कि रिजल्ट इसके आने की संभावना है, ठीक है। एक बार जब रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट के बाद का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब रिजल्ट आएगा तो आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है, आपको दिखाएगा कि क्या आपने जो सैनिक स्कूल चुना था पहले पे वो मिला कि नहीं, दूसरे पे जो चुना था मिला कि नहीं। अगर पहला वाला नहीं मिला होगा प्रेफरेंस, तो दूसरा वाला मिला होगा, नहीं तो तीसरा, नहीं तो चौथा, नहीं तो पांचवा, इस तरीके से करके टोटल 78 सैनिक स्कूल है, ठीक है। तो इनमें से आपको अगर कोई सा भी सैनिक स्कूल मिला है तब तो वहां पे शो करेगा, और नहीं मिला है तो वहां पे लिख के आएगा कि नॉट अलॉटेड, ऐसा कुछ लिख के आएगा, नॉट अलॉटेड एनी सैनिक स्कूल, ठीक है। कोई भी सैनिक स्कूल आपको अलॉट नहीं हुआ है ऐसा लिख के आएगा, और ऐसा ना लिख के मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो और मिला है तो आपको जो भी सैनिक स्कूल मिला है वो यहां पे आपको दिखाएगा। वो मान लीजिए कोई सा भी सैनिक स्कूल आपको मिला है, मान लीजिए घोड़ा खाल मिला है, तो घोड़ा खाल का यहां पे आपका लिख के आएगा स्क्रीन पे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, कोई भी सैनिक स्कूल आपको मिलता है तो वहां पे 3 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। पहला एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, मतलब हाँ जी, हमारा पसंदीदा सीट हमको मिल गया है और हमको अब इसमें एडमिशन लेना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो अब आपको आगे बढ़ना है और आपको फीस वगैरह सबमिट वगैरह करना होगा। इस चैनल पे आपको उसके बारे में भी डिटेल बताया जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट आप कर सकते हैं, या तो अगर आपका पसंदीदा सीट आपको मिल गया है, सैनिक स्कूल मिल गया है, तो आपको एक्सेप्ट वो चीज करना है। अगर नहीं मिला है तो आप एक तो चीज कर सकते हैं, 3 ऑप्शन उसमें आपको मिलेंगे, एक तो एक्सेप्ट मिलेगा, एक मिलेगा रिकंसीडर। रिकंसीडर का मतलब क्या हुआ कि नहीं, हम इससे संतुष्ट नहीं है और फिर से कंसीडर किया जाए, ठीक। इसमें और नेक्स्ट जो मैं ऑप्शन बताने जा रहा हूं उसमें थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से देखिएगा। रिकंसीडर के अलावा एक रहेगा आपका होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन रहेगा, होल्ड एंड कंटिन्यू, ये ऑप्शन रहेगा होल्ड एंड कंटिन्यू का।
तो इन दोनों में अंतर क्या है? ये तो बड़ी आसान सी बात है कि चलिए एक्सेप्ट कर लिया, आपका सीट आपको मिल गया और आगे आपको उसी सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है। इन दोनों का क्या मामला है, ध्यान से समझिए। होल्ड एंड कंटिन्यू, होल्ड का मतलब कि आप उस सीट को रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मुझे अपने ऊपर के चॉइसेस में शिफ्ट करने का मौका मिले, ठीक है। तो ये चीज है होल्ड एंड कंटिन्यू करने का मतलब ये हुआ, ठीक है। मान लीजिए सैनिक स्कूल ए आपने ऊपर भरा है, बी नीचे भरा है, सी उसके नीचे भरा है और डी उसके नीचे भरा है, आपको मिला सी सैनिक स्कूल। तो जब आप होल्ड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो सीट आपकी जो है मिली है वो रहेगी, वो कहीं नहीं जा रही है ना। अगले राउंड में आपको एक और चांस मिलेगा कि आप बी पे या ए पे शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब ऊपर के सैनिक स्कूल में। लेकिन एक बात और है, अगर आप ऊपर के सैनिक स्कूल में शिफ्ट कर गए फिर नीचे वाले में नहीं आ सकते। ये आपकी प्रेफरेंसेस है, जो भी आपने प्रेफरेंस भरा है। तो होल्ड एंड कंटिन्यू का ये मतलब हुआ। रिकंसीडर का मतलब हुआ कि आपने बोला कि नहीं भाई हमको तो इस सैनिक स्कूल में जाना ही नहीं है। आपको सैनिक स्कूल सी मिला, आपने कहा नहीं भाई हमको नहीं जाना है, जाना ही नहीं है, मतलब सीट ही छोड़ दिया आपने। बी और ए मिल रहा है तो बताओ, ठीक है। तो अगले राउंड में आपको बी और ए देने की कोशिश की जाएगी अगर सीट खाली हुआ तो। अब ये सीट खाली कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? देखिए, एक बार जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आप अपनी जो ये सब चीजें हैं एक्सेप्ट, रिकंसीडर या होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं अपना, उसके बाद से सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा कि भाई कहां पे क्या सीटें खाली हैं और कहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है, कट ऑफ कहां का क्या कितना गया। तो ये सब कट ऑफ एंड सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा। कब रिलीज होगा? जब आप लोग ये काम कर लेंगे, तब एक्सेप्ट, रिकंसीडर, होल्ड एंड कंटिन्यू का काम कर लेंगे, उसके बाद से ये सीट मैट्रिक्स एंड कट ऑफ रिलीज होगा, इसके साथ कट ऑफ भी रिलीज होगा और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इतना यहां का कट ऑफ गया है और यहां पे इतनी सीटें खाली हैं और मैं अपने हिसाब से फिर देख लूं कि भाई मुझे सीट मिल सकती है अगले राउंड्स में कि नहीं मिल सकती है, मुझे भी एडमिशन ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक। तो उस हिसाब से आप जो है इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तो ये तो बाद की बात है। पहले तो आपको ये काम करना है एक्सेप्ट, रिकंसीडर एंड होल्ड एंड कंटिन्यू। आपको देखिए सिंपल सी बात है, आप रिकंसीडर को ज्यादा प्रेफरेंस मत दीजिए क्योंकि भाई रिकंसीडर में आपकी वो भी सीट चली जाती है। होल्ड एंड कंटिन्यू पे आप ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इस चीज को दीजिए क्योंकि होल्ड एंड कंटिन्यू को प्रेफर करेंगे तो कम से कम वो सीट बची रहेगी, ठीक है, जो मिला है वो तो बचा रहेगा। रिकंसिडर का मतलब वो सीट चला जाएगा। तो या तो एक्सेप्ट कीजिए या होल्ड एंड कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पसंद है तब भाई रिकंसिडर कर सकते हैं, लेकिन होल्ड एंड कंटिन्यू ज्यादा फायदेमंद है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी कोई क्वेरी होगी तो जरूर से पूछिएगा। मैं आपको बताऊं कि हमने सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में और हम इस क्षेत्र में आगे रहे हैं। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो एंडलेस आपको रिजल्ट दिखेगा। ये सारे स्टूडेंट हमारे हैं जिन्होंने इस साल नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में क्वालिफाई किया है। तो हमारा अगला बैच भी स्टार्ट हो रहा है। हम लोग सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय RMS की बेहतरीन प्रिपरेशन करवाते हैं इस चैनल पर। हमारा अगला बैच स्टार्ट हो रहा है 30 तारीख से। नेक्स्ट बैच, न्यू बैच इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम 30th ऑफ जून। 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ये अगला बैच हमारा। और अगर आप 30 तारीख से पहले इस बैच में एनरोल करते हैं तो 1000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये 1000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा हमारे किसी भी बैच में, नवोदय के बैच में या सैनिक के बैच में आप एनरोल करते हैं तो 1000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 30 तारीख से पहले, क्योंकि 30 जून को हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगला जो बैच है बिल्कुल फ्रेश बैच 2026 की तैयारी के लिए। तो अभी भी समय है हमारे पास ये, और ये हमारा लास्ट बैच है, इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा। दिस इज आवर लास्ट बैच। और ये वेरी पॉपुलर डिमांड पे हम लेके आ रहे हैं क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर एक नया बैच लेके आइए। पुराने बैच में बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, तो इसलिए बच्चे उस लेवल तक अभी नहीं आ पा रहे हैं कि इतना सारा बैकलॉग है तो हम तो इतना कंप्लीट रिकॉर्डिंग फॉर्म में नहीं कर पाएंगे, तो लाइव ही हमें चाहिए। तो इसलिए हम 30 जून को नया बैच लेकर के आ रहे हैं जिसमें बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा समय से, वो भी ठीक है। तो आप जरूर से इनरोल करें। 6260388361 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप और जानकारी अधिक ले सकते हैं। 6260388361 पे हमसे जानकारी ले सकते हैं। बाकी नवोदय विद्यालय के लिए 9th का भी बैच हमारा चल रहा है। 9th में एडमिशन होता है बच्चों का, तो 9th में भी हमारा बैच चल रहा है। इसके अलावा रिकॉर्डेड बैचेस भी हमारे पास है। नवोदय विद्यालय का रिकॉर्डेड बैच है, नवोदय अल्फा और सैनिक अल्फा सैनिक स्कूल के लिए रिकॉर्डेड बैच है। तो रिकॉर्डेड बैच में भी आप इनरोल कर सकते हैं इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद रिकॉर्डेड बैच। अगर आप रिकॉर्डेड बैच पसंद करते हैं तो रिकॉर्डेड बैच में आप भी इनरोल कर सकते हैं।
द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ऐप के अंदर जाइएगा। बाकी हेल्पलाइन नंबर तो हमने दिया ही है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, दैट इज 6260388361। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है सैनिक स्कूल से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपकी उस क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए और उस क्वेरी का जवाब दिया जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।